रोक रखी है। इसी क्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री बिलासपुर के बेलतरा में चुनावी सभा को संबोधित करते दिखे हैं। उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने की है। आप भी सुनिए अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या राय रखते हैं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ यहां पर अपने शीर्ष नेतृत्व को भेजा है और चुनावी मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ सीधे तौर पर अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उनसे जानने की कोशिश कर रही है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा है, आज आप बिलासपुर पहुंचे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं जिले की? सब तरफ भारतीय जनता पार्टी की धूम, जनता में जोश कि बदलाव का अवसर आया है। झूठे दावे, झूठे वादे और जिनके नहीं नेक इरादे, ऐसी कांग्रेस पार्टी को बदलने का अवसर आया है। जो 5 साल पहले वायदे किए थे वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। कांग्रेस के वायदे फुस हो गए और जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस को बाहर करेंगे। कांग्रेस भी फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई हैं। वहीं दूसरी ओर जनता को विश्वास है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का स्थापना की वही उसको संवारेगी, बनाया भी संवारेगी भी। और इसके लिए मोदी जी ने गारंटी दी है 3100 रुपये में धान की खरीद करेंगे। जो बकाया बोनस है उसको 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पे ही दे देंगे। जो 5 साल में वो नहीं कर पाए, हम 5 हफ्तों में करने जा रहे हैं। इसी तरह से ही 1.5 लाख रुपए बेटी के पैदा होने पे उसको गरीब परिवार की बच्ची को मिलेगा। 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर बहनों को मिलेगा। महतारी योजना में बहनों को 1000 रुपया महीने का उनके खाते में भारतीय जनता पार्टी डालेगी। कांग्रेस ने तो 5 सालों में जो 500 रुपया महीना देना था वो भी नहीं दिया। युवाओं को जो 2500 रुपया पर महीना बेरोजगारी भत्ता देना था वो भी नहीं दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस ने केवल वायदे किए और पूरे नहीं किए। महतारी योजना, महतारी बंधन योजना एक महती योजना के रूप में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा है। उसको लेकर कई तरीके से अब बयानबाजी आ रही है और लगातार जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। अरे कांग्रेस तो खुद घिरी पड़ी है। कांग्रेस ने 5 साल पहले कहा था 500 रुपये महीना देंगे, 5 साल में नहीं दे पाई। अब कहती 1500 देंगे। अरे जो 500 नहीं दे पाया 1500 कहाँ से देगा? ये कांग्रेस के झूठे वायदे। कांग्रेस ने गंगा जल की कसम खा के कहा था शराब मुक्त छत्तीसगढ़ करेंगे। मुक्त तो क्या करना था, युक्त कर दिया। घर घर शराब पहुंचा दी और हजारों करोड़ का घोटाला किया। कोयले की दलाली में मुंह काला किया। महादेव ऐप पे 508 करोड़ की घूस खाई मुख्यमंत्री ने। और कांग्रेस के परिवारों को, मंत्रियों के बच्चों को नौकरियां मिली, नेताओं के बच्चों को, और बाकी छत्तीसगढ़ का युवा ठगा हुआ महसूस करता है। पेपर लीक, पीएचसी स्कैम जो हुआ वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस आती है, भ्रष्टाचार लाती है, लूटती है, प्रदेश को खोखला करती है और कांग्रेस के नेताओं के खजाने भरती है। युवा कैसे भरोसा करे बीजेपी पे, आपको क्या लगता है? 9.5 साल का मोदी जी की सरकार ईमानदारी भरी और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली। चंद्रयान मिशन सफल हुआ, G20 सफल हुआ, ऑपरेशन गंगा में 23,000 विद्यार्थियों को यूक्रेन से वापस लाके सुरक्षित पहुंचाया गया। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हम कहाँ 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए। अगले 3 साल में तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेंगे। युवा जो कहीं नहीं थे, उनकी मेहनत के कारण, मोदी जी की स्टार्टअप योजना के कारण आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन गया है। खेलों में भारत कुछ भी नहीं था, आज 100 मेडल पार कर रहा है। ये मोदी सरकार की योजना है। गरीब 80 करोड़ गरीबों को, जरूरतमंदों को अनाज दिया तो मोदी सरकार ने दिया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी। और यही नहीं, हर घर को बिजली दी, मुफ्त में वैक्सीन दी। ये केवल योजना नहीं, गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम किया है। ये है मोदी सरकार। एक गरीब माँ का बेटा ही ये कर सकता है, ये भ्रष्ट नेहरू गांधी परिवार के लोग नहीं करते। छत्तीसगढ़ की युवा कैसे भरोसा जताए, मैं ये पूछना मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने। 15 साल इसको बीमारू राज्य से एक अग्रणी राज्यों में लाके हमने खड़ा किया और 5 साल में भूपेश बघेल ने इसको कर्जे में डुबो दिया। आप कल्पना करो, जिस राज्य में इतनी संपदा हो,
वो खोखला हो जाए। किसके कारण? कांग्रेस के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचार के कारण। इसलिए युवाओं को भरोसा करना है कि हमारी सरकार आएगी, उनको मुफ्त बस का भी जाने का डीबीटी उनके खाते में पैसा होगी, 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे और उन युवाओं के 5 से 6 लाख गैर सरकारी नौकरियां के भी उपलब्धता होगी। फिर जैसे स्टार्टअप से लेके उद्यमी बनाने की योजना, जैसे हमारी स्काई योजना है मध्य प्रदेश में, सीखो कमाओ योजना, उस तरह की योजना हम यहाँ पे भी लाएंगे ताकि युवा को हम रोजगार मांगने वाला नहीं देने वाला बना सकें, जो देश में एक नई प्रथा खड़ी की है। आप छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज बेलतरा पहुंचे थे, पौसरा में भव्य जनसभा का संबोधन किया। कैसे देखते हैं बेलतरा विधानसभा को छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, क्या दावा है आपको कि सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही पूर्ण बहुमत? डिलिमिटेशन के बाद जितने चुनाव यहाँ पर हुए सब भारतीय जनता पार्टी ने जीते। उससे पहले भी हम बहुत अच्छा करते थे और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता ने जिस तरह से बहनों से लेके युवाओं से लेके बुजुर्गों तक ने एक मैं जोश देख रहा था। मैंने देखिए आपकी सभा में एक एक से पूछा कि आपके वायदे पूरे। मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने जनता से सवाल खड़े किए। 500 रुपये मिला बहनों को? कहते नहीं। मैंने कहा 4 सिलेंडर मिले? बहनों ने कहा नहीं। युवाओं से पूछा कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला? कहा नहीं। मैंने कहा 1 लाख नौकरी मिली? कहते नहीं। मिलने क्या? कहते चली गई। ऐसी हालत है। और किसानों से मैंने पूछा कि 300 रुपये धान का जो बोनस देना था हमारी सरकार के समय का, क्या दिया? कहते नहीं। तो एक के बाद दूसरे में यही था कि बघेल ने कहा और किया नहीं, एक तरह से ठगा है। और लोगों ने कहा है गंगा मैया का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं का श्राप, कांग्रेस साफ। महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। और इस सारे घोटालों के साथ जिन जिन के नाम पे किए, गोठान घोटाला हो या महादेव घोटाला हो, इसी तरह से ही एक के बाद दूसरा घोटाला जिन जिन के नाम पे सबके श्राप इनको लग रहे हैं और साफ होने का काम हो रहा है। ये प्रथम चरण को उसको किस तरीके से देखते हैं? वही उन्होंने कहा है कि भाजपा इसको लेकर खुशी मना रही है कि वो जीत रही है। कांग्रेस तो सारी की सारी सीटें का दावा करेगी, और तब कर रही जब मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट हार रहा है, क्योंकि इनके झूठे वायदे और दावे फेल हो चुके हैं। जनता का इनसे विश्वास उठ चुका है। और जो हम कहते थे भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो, वो महादेव आपने सिद्ध किया। अब जनता हिसाब मांगती है और भूपेश बघेल भाग रहे हैं। आप जैसे पत्रकार जब इंटरव्यू करने जाते हैं, कभी अपनी घड़ी देखते हैं, कभी पसीना पहुँचते हैं, कभी हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, इनका डर और भय दिखाता है। भूपेश बघेल भाग रहे हैं। चुनाव से भी जितना भागोगे भागो, भाग भूपेश भाग, ये जनता करारा जवाब देगी। चुनावों में कांग्रेस को करारी हार देगी। तो ये थे हमारे साथ अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।